22 अप्रैल 2025 पहलगाम में बसंत के किसी भी दूसरे दिन की तरह शुरू हुआ। जम्मू कश्मीर की लुभावनी खूबसूरती में बसा पहलगाम शांति का एक धाम था। भारत के कोने कोने से पर्यटक बैसारण घास के मैदान में उसकी शोभा देखने के लिए उमड़ पड़े थे। हंसी की गूंज घाटी में गूंज रही थी, प्रकृति की मीठी धुनों के साथ मिलकर। फिर वो हुआ जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। गोलियों की आवाज ने शांति को भंग कर दिया, जन्नत को कत्लेआम में बदल दिया। 2-3 आतंकवादी, उनके चेहरे जंगल की छाया में छिपे हुए, एक खौफनाक मकसद से बाहर आए। ऑटोमेटिक राइफल्स से लैस और एक जहरीली विचारधारा से प्रेरित उनका उद्देश्य हरे भरे मैदानों को लाल रंग से रंगना था। चश्मदीद शुरू में गोलियों की आवाज को उत्सव के पटाखे समझ रहे थे, एक भयानक हकीकत से रूबरू हुए। खुशी की हंसी की जगह दहशत भरी चीखें गूंज उठीं, क्योंकि पर्यटक अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। उनका सपनों का वेकेशन जीवन रक्षा की जद्दोजहद में बदल गया। बैसारण घास के मैदान की शांति बिखर गई, उसकी जगह गोलियों की बहरी आवाज और मासूमों के दिल दहला देने वाले रोने की आवाज ने ले ली। कभी खूबसूरत घाटी अब खून खराबे से सनी हुई अंधी नफरत से हुई भयावहता का एक गंभीर प्रमाण थी। हमले के बाद अकल्पनीय तबाही का मंजर था। बेजान शरीर घास के मैदान में बिखरे पड़े थे, उनके चटकीले कपड़े लाल रंग से सने हुए थे। समय से पहले खत्म हुई जिंदगियों का एक दुखद दृश्य। इन मासूम लोगों के आखिरी पल घाटी की मिट्टी में दर्दनाक रूप से अंकित हो गए। पीड़ितों में छुट्टियां मना रहे परिवार थे, गोलियों की बौछार से उनके सपने चकनाचूर हो गए। युवा जोड़े थे, उनकी प्रेम कहानियां दुखद रूप से अधूरी रह गईं। एक स्थानीय टट्टू वाला, एक मुस्लिम व्यक्ति जिसने बहादुरी से हमलावरों का विरोध किया, उसने भी अपनी जान गंवा दी, जो आतंकवादियों की नफरत की अंधाधुंध प्रकृति को दर्शाता है। इस हमले में भारत के विभिन्न हिस्सों के पर्यटकों और 2 विदेशी नागरिकों सहित 26 मासूम लोगों की जान चली गई। एक डेकोरेटेड इंडियन नेवी ऑफिसर लेफ्टिनेंट विनय नरवाल भी हमले का शिकार हुए, जो देश की रक्षा करने वालों के सामने हमेशा मौजूद खतरे की एक कठोर याद दिलाता है। घायलों, जिनके शारीरिक और भावनात्मक दोनों तरह के जख्म थे, को पास के अस्पतालों में ले जाया गया। इस भयानक घटना ने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। बैसारण घास के मैदान पर हमला सिर्फ मासूम लोगों पर हमला नहीं था, ये मानवता की आत्मा पर हमला था। विभिन्न पृष्ठभूमि से आए पीड़ित जीवन के प्रति अपने प्रेम और कश्मीर की सुंदरता के बीच खुशी की तलाश में एकजुट थे। उनकी दुखद मौतें नफरत की अंधाधुंध प्रकृति और आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक एकता की तत्काल आवश्यकता की एक भयानक याद दिलाती हैं। गोलियों की भयानक गूंज अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि लश्कर-ए-तैयबा के एक जाने माने संगठन द रेजिस्टेंट फ्रंट ने इस जघन्य कृत्य की जिम्मेदारी ली। उन्होंने घोषणा की कि उनका मकसद इस क्षेत्र में कथित जनसांख्यिकीय परिवर्तनों को दंडित करना था, जो उनकी बर्बरता का एक घिनौना औचित्य था। धार्मिक अतिवाद और भारत विरोधी भावना के खतरनाक मिश्रण से प्रेरित यह आतंकवादी समूह लंबे समय से क्षेत्र में शांति और प्रगति के रास्ते का कांटा रहा है। उनकी जिम्मेदारी का दावा, हालांकि चौंकाने वाला था, पूरी तरह से अप्रत्याशित नहीं था। उन्होंने वर्षों से इस तरह की हिंसक कार्रवाइयों से क्षेत्र को अस्थिर करने और आतंक फैलाने की कोशिश की है। जहरीली बयानबाजी और झूठे औचित्य से भरा उनका बयान उनके असली चरित्र को उजागर करता है। मासूमों का खून बहाने की अपनी प्यास को सही ठहराने के लिए धर्म की आड़ में छिपे हुए कायर, वे समुदायों को विभाजित करना, कलह और भय बोना और कश्मीर के लोगों द्वारा वर्षों से पेनस्टेकिंगली बनाई गई मेहनत से हासिल की गई शांति को पटरी से उतारना चाहते थे।